हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर अव्यक्त। मुझसे ये क्वेश्चन काफ़ी लोग पूछ रहे हैं कि जो मैं क्योंकि शिशु रोग विशेषज्ञ हूँ तो मुझसे बहुत पूछा जाता है कि ये तीसरी फेज़ जो आएगी उसमें बच्चे बहुत प्रभावित होने वाले हैं या बच्चे बहुत सीरियस होंगे, तो उसके लिए क्या करना चाहिए। तो पहली बात तो मैं ये बता दूँ कि ये जो कयास है कि तीसरी वेव आएगी, ये कयास साइंटिस्ट का है, जो ये संभव है पूरी तरह। कोविड में अन्य वेव्स भी आ सकती हैं, फोर्थ वेव, फिफ्थ वेव। जैसे कि 1918 में जो स्पेनिश फ्लू हुआ था उसमें 5 फेज़ आई थी, एक के बाद एक, कुछ महीनों के अंतराल में 3-4 साल तक ये साइकिल चला था। लेकिन तीसरी फेज़ आमतौर पर जितने वायरल ये जो पैंडमिक्स होते हैं इनमें कम दिखती है दूसरी फेज़ की तुलना में, उनकी सीवियरिटी कम होती है। लेकिन ये पूरी तरह से अनप्रिडिक्टेबल है। हम ह्यूमन बींग्स का बिहेवियर तो नहीं जानते ना कि वो आगे 3 महीने बाद हम कैसा बिहेव करेंगे, हम ढंग से मास्क लगाएंगे भी नहीं लगाएंगे, वैक्सीन लगवाएंगे या नहीं लगवाएंगे, हम में से कितने लोग वैक्सीन लगवाएंगे। तो फिर हम वायरस का प्रिडिक्शन किसी भी मेथड से दुनिया के कि वायरस किस तरह से चेंजेस लाएगा, किस तरह का म्यूटेशन होगा, क्योंकि ये पूरी तरह से रैंडम होता है, रैंडम सर्वाइवल की जंग है। और वायरस में जो चेंजेस होंगे वो अपने अनुसार उसकी जो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है, क्षमता है, उसके अनुसार होंगे। ये कोई भी ह्यूमन बीइंग प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है कि वो किस तरह से बिहेव करेगा। साथ ही साथ में जब हम ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि कब आएगी थर्ड फेज़, उसी तरह से हम ये बिल्कुल भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि कौन से एज ग्रुप को वो ज़्यादा इन्फेक्ट करेगा। आमतौर पर मुझे ये कयास या एजम्पशन गलत लगता है कि बच्चों को ज़्यादा गंभीर बनाएगा या बच्चों को ज़्यादा संक्रमित करेगा। ये जहाँ तक बात है तो वो सेकेंड फेज़ में ही बच्चे बहुत संक्रमित हो रहे हैं, पता नहीं चल रहे हैं, क्योंकि बच्चों के टेस्टिंग कम होती है रिलेटिवली। लोग क्या होता है कि माता पिता में से कोई एक पॉजिटिव है, जैसे मैंने कईयों को कंसल्टेशन दे रहा हूँ, मैं ढेरों बच्चों को, परिवारों को दिया होगा, तो उसमें मैंने तो यही देखा है कि वो बच्चों का नहीं करवाते हैं कोविड टेस्ट और हम उनको कोविड मानकर चल रहे होते हैं यदि सिम्टम्स होते हैं बच्चों में तो नहीं। तो इसलिए सेकेंड फेज़ में भी बहुत सारे बच्चे संक्रमित हैं, लेकिन सौभाग्यवश वो जल्दी ठीक होते हैं और उनमें से बहुत ही कम प्रोपोर्शन है जो सीरियस होता है। मैंने इस सीज़न में एक भी मृत्यु कोविड की वजह से किसी बच्चे की नहीं देखी, जबकि मैं संभागीय मेडिकल कॉलेज में हूँ और जो कि पूरे एरिया से बहुत बड़ा एरिया है ड्रेनेज का यहाँ से, तो सभी के सब ठीक होते देखे हैं सेकेंड फेज़ में। थर्ड फेज़ में क्या सीरियस ज़्यादा होने लगेंगे? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता, क्योंकि इम्यून रिस्पांस बच्चों का तो वही का वही है। फिर ये जो कयास था इसकी एक वजह ये हुई कि फर्स्ट फेज़ में वृद्ध लोग ज़्यादा बीमार हो रहे थे, ज़्यादा सीरियस और ज़्यादा डेथ, और सेकेंड फेज़ में रिलेटिवली यंगर लोगों में अच्छा खासा प्रपोर्शन दिखा सीरियस होने का भी और मृत्यु होने का भी। तो लोगों को ये लगा कि क्या ये एज नीचे 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 आती जाएगी। लेकिन इसमें एक चीज़ हम भूल रहे हैं कि जब सेकेंड फेज़ का पीक शुरू हुआ है उसी दौरान में हमारा वैक्सीनेशन भी ड्राइव शुरू हुआ, और जिसका फर्स्ट बेनिफिशियरी ग्रुप जो जनरल पॉपुलेशन में था वह 60 इयर्स प्लस वाले लोग थे और दूसरा ग्रुप 45 इयर्स प्लस वाले थे। नहीं, तो ये जो ग्रुप से ये 1 या 2 डोज दोनों ले चुके थे और ले चुके हैं। इस वजह से वैक्सीन बहुत सारे इनमें से लोगों को प्रोटेक्ट कर रहा है। तो ओवरऑल सिनेरियो में जब बहुत ज़्यादा वायरस संक्रमण फैल चुका होता है जैसे कि अभी है, तो प्रोपोर्शनेटली आपको युवा लोग ज़्यादा बीमार दिखेंगे या ज़्यादा गंभीर होते हुए दिखेंगे इन कंपैरिजन टू फर्स्ट फेज़, क्योंकि वृद्ध लोग, डायबिटिक्स, क्रॉनिक इलनेस वाले लोगों में इम्यूनिटी कम होती है, इनके बीमार होने की ज़्यादा संभावना है। लेकिन हमने उनको वैक्सीनेट कर दिया, उनमें से बहुत सारे लोग कम से कम फर्स्ट डोज ले चुके हैं। तो ये एक फैक्टर है, ना कि इसको इस तरह से देखे जाए कि सिर्फ वायरस ने कुछ ऐसा चेंज किया जो यंगर लोगों को ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है। हालांकि और रिसर्च की डेफिनेटली ज़रूरत होगी, डेटा कलेक्शन, रिसर्च, तभी फाइनल कंक्लूजन होगा। लेकिन अपरेंटली देखने में मुझे ये लगता है कि वैक्सीनेशन के फैक्टर को हमें ध्यान रखना चाहिए। तो अब 18 प्लस वालों को वैक्सीन लग रहा है, तो आप कहेंगे कि फिर बच्चे जो है ज़्यादा बीमार होंगे क्या अभी जैसे? हाँ, दिख सकते हैं इन प्रोपोर्शन इस फेज़ की तुलना या फर्स्ट फेज़ की तुलना में, यदि 18 प्लस के बहुत सारे लोग वैक्सीनेटेड हो जाते हैं बाय द टाइम ऑफ नेक्स्ट वेव। ठीक है, आपको एक्चुअली अगली वेव के बारे में चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है, ना ही कयास लगाने की हमको ज़रूरत है, ना ही हमें उसके बारे में सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि चाहे फर्स्ट वेव हो, सेकेंड वेव हो, थर्ड वेव हो, इससे बचने के जो हमारे साधन हैं वो सेम रहेंगे, वही हमें करने हैं। तो चाहे जो वेव हो, आपको यदि तैरना आता है ना, तो तैरना आता है यदि, तो पानी 100 फीट गहरा हो, 10 फीट गहरा हो, दोनों में आपको ऊपर रहना है। ठीक है,
और तैरना नहीं आता है तो आप 5 फीट में भी डूब सकते हो। क्लियर? सो तैरना जो है आना, यदि इसमें कोविड के संदर्भ में क्या हुआ, तैरना, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, और अब जो है हथियार हमारे पास वो है वैक्सीनेशन। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वैक्सीनेशन यदि हम लगवाते हैं तो ये थर्ड वेव यदि आती भी है, जो कि पता नहीं, ना आए तो बेहतर, आएगी भी तो इसका प्रभाव काफ़ी कम होगा। फिलहाल तो हमें इस तूफान से अभी निकलना है। अभी निकलने के लिए आप लोग अपने आप को बचा कर रखिए, अपने परिवार वालों को बचा कर रखिए और वैक्सीन लगवाइए। अगला वीडियो मैं पोस्ट कोविड केयर पर बनाऊंगा और जो म्यूकोरमाइकोसिस, जो ब्लैक फंगस का डर है, उस पर बनाना है। और एक और प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट जो आप लोग पूछते हैं वो ये है कि कैसे डिफ्रेंशिएट करें आम सर्दी खांसी और कोविड में। तो जुड़े रहिए, फिर मिलते हैं अगले वीडियोस के साथ।